नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और करामाती बकरा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक सुबह, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी से मेरा टिफिन ले आ। मैं साइकिल बाहर निकालता हूँ। अगर आज समय पर नहीं पहुंचा तो वो ससुरा खड़क सिंह बावला हो जाएगा। अभी लाती हूँ। ची चू ची। आए, ये आवाज कैसी है? साइकिल में कुछ गड़बड़ लगती है। अभी देखता हूँ क्या गड़बड़ है। लो जी टिफिन। अरे, ये साइकिल क्यों गिरा दी? गिराई नहीं है, लिटाई है। इसकी डिबरी ढीली हो गई है, उसे टाइट करूंगा। तू जरा प्लास और पेचकस ले आ दौड़कर। मेरी बात मानो तो मिस्त्री के पास चले जाओ। मैं खुद बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ। तू औजार ला और देख डिबरी टाइट कैसे होती है। अब ये साइकिल साइकिल नहीं रहेगी। प्लास और पेचकस लाने के बाद आवाज शायद अगले पहिए से आई थी। कुछ ही देर में पहिया साइकिल से अलग हो चुका था। ये क्या कर दिया? चुप खड़ी रह, वरना तेरी भी डिबरी टाइट कर दूंगा। फिर उन्होंने पिछला पहिया घुमाकर देखा। आए, ये तो पिछले पहिए की खराबी है। 15 मिनट के अंदर उन्होंने साइकिल की कुछ ये हालत बना दी। ओह, ये क्या हो गया? डिबरी टाइट हो गई इसकी। अब ड्यूटी पर कैसे जाओगे? ओह, मुझे तो बहुत देर हो गई। आज खड़क सिंह नहीं छोड़ेगा मुझे। मेरी बात मानो, बस पकड़कर चले जाओ। ये साइकिल तुमसे ठीक नहीं होने वाली है। तो ठीक कहती है। साइकिल मिस्त्री के पास छोड़कर बस से निकल लूंगा। कुछ देर बाद वो घर से बाहर निकले। अरे हवलदार जी, ये साइकिल आप पर क्यों सवार हो गई? ओए, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा अगर खिल्ली उड़ाई तो। चल, रास्ता ले अपना। हाँफते हाँफते बेचारे मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। ओ भाई मिस्त्री, जरा मेरी साइकिल देखियो। किधर है साइकिल हवलदार जी? अबे अंधा है क्या? इतनी बड़ी साइकिल नहीं दिख रही तुझे? ओए, ओह, खोल कर लाए हो आप इसे? हाँ, इसकी डिबरी ढीली हो गई थी। मैं खुद ही टाइट कर लेता, मगर मुझे देर हो रही है, इसलिए तेरे पास ले आया। इसकी डिबरी ही क्या, हर एक चीज आपने ढीली कर दी है। इसे बनाने में तो समय लगेगा। ठीक है, दोपहर को आकर ले जाऊंगा, मगर डिबरी अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। कर दूंगा जी। हवलदार बहादुर जब थाने पहुंचे तो पूरा 1.5 घंटे लेट हो चुके थे। अरे हवलदार जी, आप अब आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब कई बार पूछ चुके हैं, तो मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूं कि मुझे क्यों पूछ रहे थे। मैं आई कम इन सर? ये कोई समय है आने का? मुझे पता था कि ये यहाँ मिर्ची खाए बैठे होगा। वो जी हुआ क्या, मेरी साइकिल थी ना, उसकी डिबरी ढीली हो गई थी और उसे टाइट करने में कुछ समय लग गया। एक बात सुनो हवलदार बहादुर, या तो तुम ड्यूटी पर लेट आना छोड़ दो या फिर ये नौकरी छोड़ दो। क्यों मजाक करते हो साहब? नौकरी छोड़ दूंगा तो अपनी चंपाकली को क्या खिलाऊंगा? तभी, चलिए सर, हमने रेड की तैयारी कर ली है। जीप भी तैयार है। गुड। रेड यानी कि छापा? कहाँ मारना है सर? मैं भी साथ चलूंगा। हाँ, तुम भी चलो। हम लोग शरीफ खान के चाय खाने पर छापा मारने जा रहे हैं। खबर मिली है कि शरीफ खान अपने चाय खाने में स्मैक और हीरोइन बेचता है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को, आप देखना। पुलिस दल थाने से रवाना हुआ। पी पी पी। शरीफ खान का चाय खाना एक गंदी सी बस्ती में था। बस यहीं रोको। चारों तरफ से घेर दो ढाबे को। हवलदार बहादुर, तुम मेरे साथ आओ। चलो साहब। चाय खाने में उस वक्त सिर्फ 2 ही ग्राहक थे। शरीफ खान अपने एक गुर्गे के साथ काउंटर के निकट खड़ा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ की जनाब? अबे ओए, तू क्या डॉक्टर है जो हमारे इंस्पेक्टर साहब तेरे पास तकलीफ लेकर आएंगे?
हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तमीज से बात करो हवलदार। अबे तमीज को तो मैं तेरी कमीज उतार कर कमर पर चिपका दूंगा। स्मेच स्मेक बेचता है साले। क्या मतलब? एक मिनट हवलदार, मुझे बात करने दो। शरीफ खान, हमें सूचना मिली है कि तुम स्मैक और हीरोइन बेचने का धंधा कर रहे हो। हमारे पास तुम्हारे चाय खाने की तलाशी का वारंट है। आपको गलत खबर मिली है साहब। अबे ओ, तो चुप खड़ा रह, वरना इससे 26 जनवरी निकाल दूंगा तेरी। आप शौक से तलाशी लीजिए साहब। हवलदार, तुम इन दोनों की जामा तलाशी लो। मैं जरा उन दोनों को देखता हूँ। अभी लेता हूँ जी इनकी तलाशी। चलो बे, तुम दोनों अपने पैजामों की तलाशी दो। पैजामों की नहीं हवलदार, साहब ने जामा तलाशी लेने को कहा है, यानी हमने जो पहन रखे हैं उन कपड़ों की तलाशी। ठीक है, ठीक है। इस हवलदार के दिमाग का कोई पेच ढीला है। दोनों की तलाशी में कुछ बरामद नहीं हुआ था। खड़क सिंह ग्राहकों से पूछताछ करके वापस आया। कुछ नहीं मिला साहब इनके पैजामों में। पूरे चाय खाने की तलाशी लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर चाय खानों की अच्छी तरह तलाशी ली। कुछ हो तो मिले साहब, हम शरीफ आदमी हैं, काला धंधा नहीं करते। खबर तो हमें पक्की मिली थी, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अबे ओ सफेदे, तेरे जैसे शरीफ बहुत देखे हैं हमने। सराफत से बता दे कहाँ छुपा कर रखी है इसमें। साहब, आप इस हवलदार को समझाइए, बहुत बोलता है ये। चुप हो जाओ हवलदार बहादुर, यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ है, इसलिए इन लोगों को धमकाना गैर कानूनी है। आप कहते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, वरना इन दोनों को हवालात में बंद करके सड़ा देता मैं। वापस जाते हुए खड़क सिंह चिंता में डूबा हुआ था। शरीफ खान के यहाँ रेड करने के ऑर्डर कमिश्नर साहब ने भिजवाए थे। वो कच्ची खबर पर एक्शन नहीं ले सकते। जरूर शरीफ खान को रेड होने की भनक पड़ गई होगी और उसने माल गायब कर दिया होगा। आप ठीक कहते हैं साहब। उधर चाय खाने में आज बाल बाल बच गए गुल्लू। सुबह सुबह की सारा माल बिक गया था। अगर एक पुड़िया भी हमारे पास बरामद हो जाती तो अंदर हो जाते। ठीक कहते हो उस्ताद, किस्मत साथ दे गई आज तो। हाँ, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, मगर अब पुलिस को हम पर शक हो गया है और 2-1 दिन में अपना माल पहुंचने वाला है और कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे माल सुरक्षित आ जाए और पुलिस को भी संदेह ना हो। तो फिर सोचो उस्ताद। शाम को ड्यूटी से वापस जाते हुए हवलदार बहादुर मिस्त्री के यहाँ अपनी साइकिल उठाने पहुंचे। आए, ये क्या, मेरी साइकिल बनाई नहीं तूने? वो जी, आज कुछ ज्यादा काम था, कल सुबह बना दूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। पुलिस के काम में ढील डालता है। गलती हो गई जी, कल जरूर डिब्री टाइट कर दूंगा आपकी। थोड़ी देर बाद हवलदार बहादुर घर पहुंचे। साइकिल कहाँ है? अभी ठीक नहीं हुई और ठीक होगी भी नहीं। सुबह तुमने उसके सारे अंजर पंजर खोल डाले थे। बड़े मिस्त्री बनते हो, आता कुछ है नहीं। बकबक बंद कर, बहुत भूख लगी है मुझे। खाना खाने के बाद दोनों टीवी देखने बैठ गए। टीवी पर उस समय समाचार चल रहे थे। पंजाब में आज आतंकवादियों ने 5 और लोगों की हत्या कर दी। अगर मुझे पंजाब भेज दिया जाए तो एक एक आतंकवादी को पकड़कर हवालात में बंद करके सड़ा डालूं। बस बस रहने दो, मुझे पता है तुम कितने बड़े शेर हो। वो चोर वाली घटना याद है जब छत पर मुझे जाना पड़ा था? चुप कर, जब देखो बकबक करती रहती है। टीवी पर समाचारों का अंतिम दौर चल रहा था। इस महीने की 8 तारीख को मुसलमान भाइयों की बकरा ईद है। जामा मस्जिद क्षेत्र में दूर दूर से व्यापारी बकरे बेचने लाए हैं। बकरों की इस मंडी में कारोबार जोरों पर है। यहाँ सबसे अधिक बकरे राजस्थान से लाए जाते हैं। बकरा मंडी की फिल्म भी दिखाई गई। ओह, कितने सारे भेड़ बकरे हैं। सुनो जी, बहुत दिनों से मेरा मन एक बकरी पालने का कर रहा है। बकरी? घर में एक भैंस कम है क्या? मुझे भैंस कह रहे हो? बेलन लाकर खोपड़ी गंजी कर दूंगी तुम्हारी।
अरे नहीं रानी, मैं तो मजाक कर रिया था। अच्छा बता, तू बकरी क्यों पालना चाहती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बकरी का दूध भैंसे के दूध से अच्छा होता है। उसमें चिकनाई कम होती है तथा पौष्टिक भी होता है। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने भी बकरी पाल रखी थी और उसके दूध का सेवन भी करते थे। अगर ये बात है तो मैं कल ही बकरा मंडी जाकर एक बकरी खरीद लाऊंगा। सच, तुम कितने अच्छे हो जी। तुम भी बहुत अच्छी है मेरी कचौड़ी। सुबह को ड्यूटी पर जाने से पहले हवलदार बहादुर बकरा मंडी पहुंच गए। ओह, यहाँ तो बहुत भीड़ है। हवलदार बहादुर को एक झुंड के निकट रुके। हवलदार बहादुर बकरों के एक झुंड के निकट रुके। ओह, ओए, ये बकरी कितने की है? ये बकरी नहीं, बकरा है पुलिस जी। फिर हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन बकरों के गले में ये ताबीज कैसे डाल रखे हैं? और हार भी है। हार तो बकरे को सजाने के लिए है साहब, और ताबीज उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए। बीमारी और बुरी नज़र से अपने जानवरों को बचाने के लिए हम इनके गलों में ताबीज डालते हैं। हवलदार बहादुर आगे बढ़कर एक दूसरे टेंट के निकट पहुंचे। ओए, एक बकरी चाहिए हमें। मिल जाएगा साहब, वो खड़ी है, देख लीजिए। बकरी तो अच्छी है, कितनी में देगा? आप सरकारी आदमी हैं साहब, आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। 1500 रुपये दे दीजिए। 1500? अबे बावला हो गया है क्या? मैंने बकरी की कीमत पूछी है और तू हाथी की बता रहा है। मैंने बकरी की कीमत ही बताई है साहब। किसी और को देता तो 2000 लेता। आजकल बहुत भाव चढ़े हुए हैं मंडी में। मैं तो सोच रहा था कि ये 250 में बकरी मिल जाएगी, इसलिए चंपाकली से वादा भी कर लिया था। अब बकरी नहीं लेकर गया तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और साहब, बकरा चोरों ने अलग हमें परेशान कर रखा है। रोज एक आध बकरा चोरी हो जाता है यहाँ से। चोरी हो जाता है? आज से हम रोज इधर चक्कर लगाया करेंगे। अगर वो बकरा चोर हाथ आ गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उसे। बड़ी मेहरबानी जी। हवलदार बहादुर जब वापस जा रहे थे, आए, ये तो शरीफ खान का चमचा गुल्लू है, बकरे खरीदने आया था साला। बकरा मंडी से निकलकर हवलदार बहादुर साइकिल लेने मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। आइए हवलदार जी, आप ही की डिबरी टाइट कर रहा हूँ। दांत अंदर रख और काम पर ध्यान दे। अभी तक साइकिल बनाई क्यों नहीं? बन गई साहब, बस आधे घंटे का काम बाकी है। आप बैठिए। अबे ओए लौंडे, एक चाय ला हवलदार बादशाह के लिए। चल पी लेते हैं तेरी चाय, तू भी क्या याद रखेगा। चाय आ गई तो हवलदार ने सुर्खियां लगानी शुरू कर दी। साला हवलदार बनता फिरता है और चाय पीने की तमीज नहीं है। सुड़ सुड़क सुड़। तभी आए, ये बकरा तो बहुत तगड़ा है और ये छोकरा बिल्कुल फटीचर हालत में है। कहीं ये बकरा चुरा कर तो नहीं आया? हवलदार बहादुर उठे और लपक कर उस युवक का रास्ता रोक लिया। ओए, बकरा कहाँ से चुरा कर लाया है? जी 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 जी, मैं तुक्का बिल्कुल ठीक लगा था। वो आदमी सचमुच बकरा चुरा कर ला रहा था, इसलिए उसने बकरे की रस्सी छोड़ी और अबे ओए रुक जा। हवलदार उसकी ओर लपके तो बकरा बीच में आ गया। धाड़, हाय। फिर उन्होंने उठकर जल्दी से बकरे की रस्सी पकड़ी। इतनी देर में वो आदमी भागकर गायब हो चुका था। वो चोर था, इसलिए भाग गया। पता नहीं कहां से चुरा कर लाया होगा बकरे को। अब मैं इसका क्या करूं? बकरे की रस्सी थामे वो वापस दुकान पर पहुंचे। वाह हवलदार जी, जनाब गजब की नजर रखते हैं। एक ही नजर में पहचान लिया कि बकरा चोरी का है। और क्या, ऐसे ही हवलदार नहीं बन गए हैं हम? तो अब इस बकरे का क्या करेंगे आप? इसे थाने ले जाएंगे, जिस किसी का होगा वहां वहां आकर ले जाएगा। उनकी साइकिल तैयार हो चुकी थी। बकरे को साथ ले जाने की उन्होंने तरकीब पहले ही सोच ली थी। आए, ये हवलदार है या कार्टून? जोकर है साला। तभी बकरे को भी खुरापात सोची और वो अचानक रुक गया। अबे अबे,
हवलदार सड़क पर आ गिरा। बकरा पलट कर भागा, साथ ही हवलदार की साइकिल भी चल दी। अबे ओए, मेरी साइकिल कहाँ ले जा रहा है? हवलदार बहादुर ने लपक कर बकरे को पकड़ा। अबे, मैंने तुझे एक चोर के चुंगल से छुड़ाया है और तू मेरी ही मिट्टी पलीत करने पर तुला हुआ है। बड़ा गधा है तू। मैं हाय, तूने तो मेरी बात समझ ली। तू तो बड़ा जोरदार जानवर है। तू तो बड़ा जोरदार बकरा है। देख, अब खड़ा ना लगाइयो। थाने पहुंचकर तुझे ढेर सारी घास खिलाऊंगा। शाबाश, पुछ पुछ। मैं फिर थाने तक के रास्ते में बकरे ने कोई शरारत नहीं की थी। ये बकरा तो बड़ा समझदार है। इसके मालिक को तो पता है ही नहीं। क्यों ना इसे मैं अपने पास रख लूं। चंपाकली से कह दूंगा कि बकरी नहीं मिली, इसलिए बकरा ले आया हूं। थाने के लॉन में उन्होंने बकरा बांध दिया। ले भाई, प्यारे बकरे राजा, तू यहाँ उगी घास खा और मौज उड़ा। मैं अपनी ड्यूटी बजा कर आता हूँ। हवलदार को वापस जाते देख बकरा बिगड़ गया। मैं अबे चुप, मैं थोड़ी देर में तुझसे मिलने आ जाऊंगा। हवलदार बहादुर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचे। सर, आज मैं ठीक समय पर आ गया हूँ। गुड। अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हवलदार बहादुर, आपने हमारी शिकायत तो नहीं की ना साहब? नहीं, और कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम शरीफ खान पर बराबर नजर रखें। वो निश्चित रूप से हीरोइन और स्मैक के धंधे में शामिल है। उनको पक्की खबर मिली है कि शरीफ खान पाकिस्तान से हीरोइन मंगाता है और उसे यहाँ बेचता है। ये हीरोइन शायद राजस्थान से होते हुए यहाँ पहुँचती है। हम तो कहते हैं साहब, उस ससुरे शरीफ खान को हवालात में बंद करके सड़ा दिया जाए। साला खुद बता देगा कि हीरोइन कहाँ रखता है। उधर बकरे राजा का मन घास खाने से भर गया था, इसलिए उसने अपनी रस्सी चबानी शुरू कर दी। चप्पर चप्पर। कुछ ही देर में रस्सी कट गई और बकरे ने आजाद होने की खुशी में तांडव शुरू कर दिए। फिर थाने के भीतर का रुख किया। अरे, ये यहाँ कहाँ से आ गया? सिपाही ने उसे पकड़ना चाहा। धाड़ आई! बकरा दौड़ता हुआ एक कमरे में घुस गया। हाय, ये क्या है? ओए, ये बकरा यहाँ कहाँ से आ गया? कौन लाया है इसे? मैं। बकरे राजा ने मेज पर रखे हुए रजिस्टर का कोना मुंह में दबाया और चबाना शुरू कर दिया। अबे पकड़ो, रोको इसे। चप्पड़ चप्पड़। शोर सुनकर दो सिपाही दौड़कर आए। ओह, उफ! पकड़ो उसे, वो रजिस्टर ले गया है। कुछ ही देर में थाने के सारे सिपाही बकरे को पकड़ने में लगे हुए थे और वो शैतान बकरा सबको दौड़ाए हुए था। पकड़ो पकड़ो, घेर लो। इतने लोगों को एक साथ हमला करते देख बकरा भी मुकाबले पर उतर आया। उसने रजिस्टर छोड़ दिया और धाड़! हाय, मेरा घुटना! हाय, मरा! शोर की आवाजें खड़क सिंह के कमरे में भी पहुंची। पकड़ो, घेर लो। ये कैसा शोर है हवलदार? पता नहीं साहब। खड़क सिंह उठकर बाहर आया। आए, ये क्या हो रहा है? धाड़! किसका बकरा है ये? पकड़ो इसे। कड़कदार आवाज सुनकर बकरे ने खड़क सिंह की ओर देखा और तुरंत ही छलांग लगाई। धाड़! उफ! खड़क सिंह को गिराकर बकरा दफ्तर में घुस गया। अबे, तू यहाँ क्यों आ गया है? मैं हवलदार बहादुर को पहचान कर बकरा खुश हो गया और इस खुशी में कूदकर खड़क सिंह की मेज पर चढ़ गया। अबे अबे, क्या करता है? वो अफसर की मेज है, नीचे आ जा। चप्पर चप्पर। हवलदार ने लपक कर उसका कान पकड़ लिया और मेज से नीचे उतारा। तुझे खोल किसने दिया? मैं तो तुझे बांध कर आया था। ये बकरा तुम्हारा है? नहीं जी, मेरा मतलब है। हाँ जी, मेरा ही है। इसे क्यों लाए हो इसे यहाँ? बकरे को खड़क सिंह का शोर मचाना पसंद नहीं आया था। उसने झटका देकर अपना कान छुड़ाया और धाड़! आई! पकड़ो इसे।
हवलदार ने लपक कर बकरे को पकड़ लिया, मगर उसकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। चुप, गोली मार दूंगा तुझे और तेरे बकरे को। अरे नहीं साहब, माफ कर दीजिए इसे, पता नहीं था कि आप अफसर हैं, गलती से ठोक दिया आपको। चुप, दफा हो जाओ इसे लेकर, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। खड़क सिंह बहुत क्रोध में था, इसलिए हवलदार बहादुर ने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी। खड़क सिंह बहुत क्रोध में था, इसलिए हवलदार बहादुर ने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी। चल, तूने साहब को नाराज कर दिया है, तू भी घर चले जाना, कल सुबह तक तुम्हें सस्पेंड ऑर्डर मिल जाएंगे। हवलदार बहादुर बकरे की रस्सी थामे थाने से बाहर आ गए। इस खुरापाती बकरे ने मुसीबत में फंसा दिया है, अब घर जाकर बताऊंगा कि सस्पेंड कर दिया गया है हूँ, तो चंपाकली नाराज होगी। चंपाकली उनके साथ बकरे को देखकर पहले तो खुश हो गई। ओह, बकरी ले आए। बकरी नहीं, बकरा है ये। बकरा? इसका हम क्या करेंगे? तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है, मैंने तो बकरी लाने को कहा था, अब इसे ही पाल लें, बकरी तो मिली नहीं। बकरी राजा ने आजाद होते ही चरपाई पर मुंह मारा। चपर चपर, अरे पकड़ो इसे, मेरी चरपाई खा रहा है, हिस हिस। बकरे राजा को चंपाकाली की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और धाड़, हाय मरी, सत्यानाश हो जाए इस बकरे का। ये बहुत समझदार बकरा है रानी, बदतमीजी सहन नहीं करता, खड़क सिंह को भी ठोक कर आया है, ये मेरे घर में नहीं रहेगा। बावली हो गई है क्या? ऐसा समझदार बकरा मिलना मुश्किल है, मैं तो इसे अपना अंगरक्षक बनाने की सोच रहा हूँ। अंग रहेंगे तो उनकी रक्षा कराओगे ना? अभी बेलन लाकर तुम्हारे अंग और अंगरक्षक की खबर देती हूँ। अरे नहीं भाग्यवान, बेलन नहीं, रहने दे, अगर तू कहती है तो मैं इसे देकर बदले में बकरी ले आऊंगा। तो अभी जाओ, मैं इस मुए को 1 मिनट भी अपने घर में नहीं रखूंगी। अच्छा, जाता हूँ, मगर ये वर्दी तो उतारने दे, पुलिस वाले वर्दी के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता, पुलिस वाला बेलन से पीटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी कपड़े बदलो और इस सत्यानाशी को लेकर निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद, चलो बकरे राजा, तुमने हमारी रानी को भी नाराज कर दिया है, अब तुम्हें बकरा मंडी में छोड़कर बदले में बकरी लाएंगे चंपाकली के लिए। कुछ दूर आकर, आज तो दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ, पहले खाना खाता हूँ यहाँ। अबे ओ, होटल में जानवरों को साथ लाना मना है। ओए, ये कोई तमीज है बात करने की? नाराज ना होइए साहब, मैं आपसे नहीं बकरे से बात कर रहा था। बकरे से? तो फिर जानवर किसे कहा, मुझे? अबे तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अगर तू लाट साहब भी है तो भी बकरे को लेकर मेरे डाबे में नहीं घुस सकता। चल फुट यहाँ से, वरना तेरे इस बकरे का कोरमा बना दूंगा और मैं तुझे हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तेरी तो ढिसुम। अब भला ढाबे वालों को क्या पता था कि वो सचमुच के हवलदार थे। बकरा घबरा गया और एक तरफ को दौड़ दिया। अबे रुक जा। हवलदार को भी वो काफी दूर तक घसीट ले गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बकरे को रोका। साले तू भी मेरा दुश्मन है, रगड़ कर रख दिया, अगर तू ना भागता तो मैं इस ढाबे वाले की खाट खड़ी कर देता। मैं ढाबे वाले से दोबारा भिड़ने का विचार छोड़कर हवलदार बहादुर ने बकरा मंडी का रुख किया। अब देखना यह है कि इसके बदले में कोई बकरी देगा या नहीं देगा। अचानक वो चौंके। ओह, शरीफ खाने और उसका चमचा। शरीफ खाने का चमचा सुबह भी 2 बकरे ले जा रहा था। क्या ये भी बकरों का कारोबार कर रहे हैं? तभी एक व्यक्ति निकट आकर रुका। ओ भाई, ये बकरा बेचना है क्या? ग्राहक मिल रहा है तो बेच देता हूँ। हाँ जी, बेचना है। क्या मांगते हो? 1 बकरी। मेरा मतलब है 2000 रुपये। 500 लेने हैं। अबे चल फुट, 500 में तो बकरे का बच्चा भी नहीं मिलेगा। और वो आगे चल दिया।
और वो उसी टेंट पर पहुंचे जहां सुबह बकरी देख गए थे। पहचाना मुझे? सुबह बकरी लेने आया था। पहचान लिया जी, आप पुलिस वाले हैं। कितने का लिया बकरा? अब तो ये पूछो भाई कि कितने का बेचना है। हमें इसके बदले बकरी चाहिए। तुम वो बकरी हमें दे दो और बदले में इसे रख लो। वो बकरी तो बिक गई साहब। अगर बकरी ना बिकती तो फौरन बदल देता। ये बकरा 3,000 से कम का नहीं है। ये बकरा 3,000 से कम का नहीं जाएगा। बिक गई? अच्छा, मैं कहीं और देखता हूँ। सुनिए साहब, अगर आप कल सुबह तक रुक जाएं तो मैं आपको एक बकरी दे सकता हूँ। रात को मेरा माल आने वाला है। हवलदार बहादुर तो बकरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे। खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मैं कल सुबह बकरी ले लूंगा। लो, इस बकरे को तुम ही रख लो। ठीक है साहब, कल सुबह आकर बकरी ले जाइए। हवलदार बहादुर घर वापस आ गए। बकरी कहाँ है? कल सुबह ले आऊंगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर बकरा मंडी पहुंच गए। आए, कल ये 4 बकरे लेकर जा रहे थे और आज वापस ला रहे हैं। ये साले यहाँ से बकरे चुरा कर ले जाते होंगे और फिर दूसरे दिन यही लाकर बेच देते होंगे। अभी देखता हूँ। और हवलदार बहादुर उनके पीछे चल दिए। शरीफ खान और गुल्लू सीधे उसी टेंट पर पहुंचे जिसका मालिक एक राजस्थानी व्यक्ति था। इस टेंट पर तो कल मैं भी बकरी ढूंढने गया था। अरे, वो टेंट के भीतर जा रहे हैं। तो ये इधर उधर से बकरे चुराकर इस राजस्थानी व्यापारी को बेचते हैं। इनकी बातें सुननी चाहिए। चक्कर चक्कर काटकर वो टेंट के पीछे पहुंच गए और फिर भीतर से आती शरीफ खान की आवाज सुनकर वो बुरी तरह चौंक गए थे। बकरों के जरिए हीरोइन लाने का हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया। हाँ उस्ताद, किसी ससुरी को शक भी नहीं हो सकता है कि राजस्थान से आने वाले बकरों के गलों में पड़े ताबूजों में हीरोइन भरी होती है। कल मैं तो डर ही गया था। शरीफ भाई, एक हवलदार यहाँ बकरी खरीदने आया था। मैं समझा उसे शक हो गया है। खैर, वो तो चला गया, मगर आज तुम सारा माल यहाँ से उठा लो। ठीक है, आज हम दोनों 4-4 बकरे ले जाएंगे और माल निकालने के बाद वापस पहुंचा देंगे। हवलदार बहादुर तुरंत ही वहां से हटे और तेज चलते हुए मंडी से बाहर आए। सामने ही एक फोन बूथ था। उन्होंने पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। तुरंत ही खड़क सिंह का स्वर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। दिस इज हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम बकरा मंडी सर। बकरा सब सुनते ही इंस्पेक्टर खड़क सिंह बिदक गया। शटअप, अगर आज तुम कोई बकरा लेकर थाने आए तो गोली मार दूंगा। और उसने रिसीवर वापस पटक दिया। खड़क सिंह की ओर से निराश होकर हवलदार बहादुर ने कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया और शुरू हो गए। सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। अगर आप शरीफ खान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो फोर्स लेकर तुरंत बकरा मंडी पहुंचिए सर। बकरा मंडी? क्यों? ये समय सवाल पूछने का नहीं है सर। अगर देर हो गई तो शरीफ खान माल लेकर निकल जाएगा। आप तुरंत आ जाइए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट में कमिश्नर साहब पुलिस दल के साथ वहां पहुंच गए। कहाँ है शरीफ खान? हवलदार बहादुर की अगुवाई में उस टेंट पर छापा मारा गया। हैंड्स अप। ओह, मर गए। इन ताबीजों में हीरोइन भरी हुई है साहब। दिखाओ मुझे। ताबीज में सचमुच हीरोइन भरी हुई थी। शाबाश हवलदार बहादुर, तुमने इन चालाक अपराधियों को पकड़वाकर बहुत बड़ा काम किया है। अपराधियों को पकड़कर थाने लाया गया। सर, इंस्पेक्टर, तुम्हारे हवलदार ने आज फिर एक कारनामा अंजाम दिया है। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई थी। शरीफ खान बहुत चालाक व्यक्ति है इंस्पेक्टर। पाकिस्तान से राजस्थान बॉर्डर पार करके जो हीरोइन मंगाई जाती थी उसे यहाँ तक लाने का उसने यह तरीका खोजा था। आजकल राजस्थान से बकरा को
आजकल राजस्थान से बकरों को यहाँ बेचने लाया जा रहा है। उन्हीं बकरों के द्वारा शरीफ खान की हीरोइन भी यहाँ पहुंच रही थी। हवलदार बहादुर को इन लोगों पर शक ना होता तो ये लोग कानून की पकड़ में ना आते, मगर इस उल्लू के पट्टे को कैसे शक हो गया। पाठकों, आप तो जानते ही हैं इस बार हमारा तुक्का कैसे भिड़ा। अब हम खड़क सिंह को क्यों बताएं कि ये सब तो बकरे राजा की करामात थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और काले जल्लाद। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखें। कीप वाचिंग एंड सपोर्टिंग माय अनदर यूट्यूब चैनल। ओके।